प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 फूल एक कविता है। तो बच्चों, इस पाठ का कविता गायन करके मैंने पहले ही एक वीडियो आपको भेजा है। आशा है आपने अवश्य देखा होगा। तो चलिए, आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके मौखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न क, कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न कर रहा है। कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न कर रहा है। उत्तर, कविता में बच्चे माली से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पेड़ की डाली कल तक खाली थी, उन पर फूल कहाँ से आए हैं। कविता में बच्चे माली से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल तक जो पेड़ की डाली खाली थी, उन पर फूल कहाँ से आए हैं। प्रश्न ख, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। प्रश्न ख, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। उत्तर, माली प्रश्न का उत्तर देता है कि तरु के अंदर से ही फूलों का आना होता है। इसके बारे में किसी को पता ठिकाना नहीं है। माली प्रश्न का उत्तर देता है कि तरु के अंदर से ही फूलों का आना होता है। इसके बारे में किसी को पता ठिकाना नहीं है। प्रश्न ग, फूल किसके बुलाने पर बाहर आते हैं। फूल किसके बुलाने पर बाहर आते हैं। उत्तर है, फूल हवा के बुलाने पर बाहर आते हैं। फूल हवा के बुलाने पर बाहर आते हैं। प्रश्न घ, फूल किस तरह डाली के भीतर से बाहर आते हैं। प्रश्न घ, फूल किस तरह डाली के भीतर से बाहर आते हैं। उत्तर, फूल जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर सज धज कर अनगिन रंग पहनकर बाहर आते हैं। फूल जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर सज धज कर अनगिन रंग पहनकर बाहर आते हैं। प्रश्न ग, फूल खिलकर क्या करते हैं। फूल खिलकर क्या करते हैं। फूल खिलकर मधु समान खुशबू चारों ओर फैलाते हैं और धरती को सुवास दे जाते हैं। फूल खिलकर मधु समान खुशबू चारों ओर फैलाते हैं और धरती को सुवास दे जाते हैं। लिखित प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो चलिए, प्रश्न क, तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुँह ढांके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। ख, रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। भाषा से अगला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। वास सुवास, यश सुयश। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ वास शब्द से पहले सु जोड़ा गया है, यश शब्द से पहले सु जोड़ा गया है। तो बच्चों, ये जो सु है ये शब्दांश है। शब्दांश मतलब पूरा शब्द नहीं है, शब्द का एक अंश है जो आपने जोड़ा है। ओके, तो जब भी हम किसी शब्द के पहले शब्दांश जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है और नया शब्द बन जाता है। अब ये सु उप शब्दांश का अर्थ है अच्छा। तो वास मतलब, सुवास मतलब अच्छी खुशबू। ठीक है, वास मतलब खुशबू, तो सुवास मतलब अच्छी खुशबू। ओके, तो वैसे ही अगले शब्द हम बनाते हैं सु जोड़कर, उपसर्ग सु लगाकर हमें शब्दों को यहाँ बनाना है। वास सुवास, शील सुशील, गंध सुगंध, यश सुयश, कुमार सुकुमार, पुत्र सुपुत्र। तो हमने यहाँ उपसर्ग सु लगाया है सब शब्दों से पहले। अगला हमारा प्रश्न है, समझो और लिखो। कविता में कवि ने फूलों को वे सब काम करते दिखाया है जो एक प्राणी करता है। जैसे फूल मुंह ढांके सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं,
कविता में से ऐसे ही काम वाले शब्द ढूंढकर लिखो जो फूल करते हैं। अब काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, तो हमने वही शब्दों को ढूंढना है, क्रिया शब्दों को ढूंढना है। तो चलिए कविता में से ढूंढते हैं ऐसे शब्द। कोने में दुबके रहते हैं, हमने पढ़ा है। आगे है कान खड़े रहते हैं, है ना, खड़े रहना, कान खड़े रहना भी क्रिया शब्द है, काम वाला शब्द है। सुन लेना वो भी काम वाला शब्द है। देर नहीं करना काम वाला शब्द है। मुंह धोना काम वाला शब्द है। सजधज रंग पहनकर आना काम वाला शब्द है। भीतर से आ जाते बाहर, बाहर आना भी काम वाला शब्द है। मधु बरसाना काम वाला शब्द है। हंसते हंसते गले लगाना काम वाला शब्द है। सुवास दे जाना भी काम वाला शब्द है। तो अनेक शब्द हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखो। तो बच्चों समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो हम इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखेंगे। चलिए, डाली टहनी, डाली टहनी। तरु पेड़, तरु पेड़। भौरा भ्रमर, भौरा भ्रमर। फूल पुष्प, फूल पुष्प। मधु शहद, मधु शहद। सुवास खुशबू, सुवास खुशबू। तो चलिए बच्चे, ये था हमारा आज का पाठ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।